नमस्कार। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सामाजिक परिवर्तन या सोशल चेंज के बारे में। जैसा कि हम सभी जानते हैं, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। इस संसार में हर एक वस्तु परिवर्तनशील है। मानव समाज भी उसी प्रकृति का अंग है, इसलिए मानव समाज भी परिवर्तनशील है। आज तक कोई भी समाज ऐसा नहीं है जहाँ परिवर्तन नहीं हुए हों। भौतिक पदार्थों में भी निरंतर परिवर्तन होता रहता है। इसी प्रकार प्राकृतिक रचनाएं भी निरंतर बदलती रहती हैं। लेकिन परिवर्तन किसे कहते हैं, इसकी क्या विशेषताएं होती हैं, परिवर्तन क्यों होता है, ऐसे बहुत से प्रश्न हैं जिनका उत्तर अभी भी खोजने का प्रयास विद्वान कर रहे हैं। सामाजिक परिवर्तन को अच्छी तरह से समझने से पहले यह ज़रूरी है कि हम यह जान लें कि परिवर्तन किसे कहते हैं। सामान्य रूप से परिवर्तन का अर्थ किसी भी वस्तु या क्रिया की पहले वाली स्थिति में बदलाव आने से होता है। परिवर्तन का अर्थ किसी भी निश्चित दिशा में किसी क्रिया या किसी भौतिक या अभौतिक तत्व के किसी पक्ष में विचलन होने से होता है। समाजशास्त्री फिचर ने परिवर्तन को स्पष्ट करते हुए कहा है कि परिवर्तन पहले की अवस्था या अस्तित्व के प्रकार में अंतर को कहते हैं। परिवर्तन का संबंध वस्तु, समय और भिन्नता से होता है। परिवर्तन के ये तीन घटक हैं: वस्तु, समय और भिन्नता। वस्तु का अर्थ यह है कि यदि यह कहा जाता है कि परिवर्तन आ रहा है तो यह भी स्पष्ट होना चाहिए कि परिवर्तन किस विषय या वस्तु में आ रहा है, क्योंकि बिना वस्तु को बताए परिवर्तन को स्पष्ट रूप से नहीं बताया जा सकता। समय का अर्थ यह है कि परिवर्तन के लिए समय का अंतराल होना आवश्यक है। एक ही समय में परिवर्तन को स्पष्ट नहीं किया जा सकता। जैसे शिक्षा पद्धति में बदलाव का अगर हमें अध्ययन करना है तो हम वैदिक काल की शिक्षा की तुलना आधुनिक काल की शिक्षा से करके शिक्षा में हुए परिवर्तन का अध्ययन कर सकते हैं। इस प्रकार परिवर्तन का संबंध समय से भी होता है। तीसरा है भिन्नता। भिन्नता का अर्थ है कि विभिन्न समयों में वस्तु या विषय में भिन्नता का मिलना, क्योंकि यदि वस्तु के रूप में किसी प्रकार का अंतर नहीं आया तो परिवर्तन नहीं कहा जा सकता। परिवर्तन तो वस्तु के रंग, रूप, आकार, संरचना, इनमें पूर्ण रूप से भिन्नता आ जाने पर माना जाता है। इसलिए परिवर्तन का संबंध भिन्नता से भी होता है। इस प्रकार निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि परिवर्तन किसी वस्तु या विषय में दो समयों के मध्य प्रतीत होने वाली भिन्नता है। इन परिभाषाओं या इन स्पष्टीकरण के आधार पर परिवर्तन की कुछ विशेषताएं हमें दिखाई देती हैं। जैसे परिवर्तन किसी भी भौतिक या अभौतिक वस्तु की निश्चित दिशा में विचलन की स्थिति है। दूसरा, यह विचलन या तो प्राकृतिक नियमों द्वारा स्वतः ही होता है या मानव के द्वारा योजनाबद्ध रूप में हो सकता है। तीसरा, परिवर्तन से वस्तु का संपूर्ण रूप बदलता है या उसका कोई पक्ष विशेष भी प्रभावित हो सकता है। चौथा, यह कि परिवर्तन एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, यानी यह हर काल और परिस्थिति में पाया जाता है। और पांचवा विशेषता यह है कि परिवर्तन सर्वकालिक प्रघटना है, यानी हर काल में किसी न किसी रूप में परिवर्तन अवश्य होता है। अब हम बात करते हैं सामाजिक परिवर्तन की। सामाजिक परिवर्तन का अर्थ समाज में घटित होने वाले परिवर्तन से होता है। पहले समाजशास्त्रियों ने उद्विकास, प्रगति और सामाजिक परिवर्तन तीनों अवधारणाओं को एक ही अर्थ में माना था, लेकिन कुछ समय के बाद में 1922 में ओकबर्न ने अपनी पुस्तक सोशल चेंज में इनमें पाए जाने वाले अंतर को स्पष्ट किया। उसके बाद समाजशास्त्रीय भाषा में इनका प्रयोग अत्यधिक रूप में होने लगा। अब सामाजिक परिवर्तन का क्या अर्थ है, इस पर विद्वानों के द्वारा दिए गए विचारों के बारे में बात करते हैं। तो सामाजिक परिवर्तन की अवधारणा को स्पष्ट रूप से समझने के लिए सबसे पहले हम जॉनसन के विचारों को जानते हैं। उन्होंने
बताया कि अपने मूल अर्थ में सामाजिक परिवर्तन का अर्थ सामाजिक ढांचे में परिवर्तन है। इसी तरह किंग्सले डेविस के अनुसार सामाजिक परिवर्तन से हम केवल उन्हीं परिवर्तनों को समझते हैं जो सामाजिक संगठन यानी समाज के ढांचे और प्रकारों में घटित होते हैं। सामाजिक परिवर्तन को स्पष्ट करते हुए मैकाइवर और पेज कहते हैं, समाजशास्त्री होने के नाते हमारी रुचि सामाजिक संबंधों में है। केवल इन सामाजिक संबंधों में होने वाले परिवर्तन को ही सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। जॉनसन के अनुसार सामाजिक परिवर्तन को लोगों के कार्य करने तथा विचार करने के तरीकों में होने वाले रूपांतरण के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। इसी तरह बोटोमोर सामाजिक परिवर्तन को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि सामाजिक परिवर्तन के अंतर्गत उन परिवर्तनों को सम्मिलित किया जा सकता है जो सामाजिक संरचना, सामाजिक संस्थाओं या उनके पारस्परिक संबंधों में घटित होते हैं। गिलिन और गिलिन के अनुसार सामाजिक परिवर्तन जीवन की मानी हुई रीतियों में परिवर्तन को कहते हैं, चाहे ये परिवर्तन भौगोलिक दशाओं में परिवर्तन से हुए हो या सांस्कृतिक साधनों, जनसंख्या की रचना या विचारधारा के परिवर्तन से अथवा समूह के अंदर ही आविष्कारों के फलस्वरूप हुए हों। गिन्सबर्ग के अनुसार सामाजिक परिवर्तन का अर्थ सामाजिक ढांचे में परिवर्तन से है, यानी समाज के आकार, इसके विभिन्न अंगों अथवा इसके संगठन के प्रकारों की बनावट एवं संतुलन में होने वाले परिवर्तनों को सामाजिक परिवर्तन कहा जाता है। इन विभिन्न परिभाषाओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि सामाजिक परिवर्तन में वे परिवर्तन सम्मिलित होते हैं जो मानवीय क्रियाओं, सामाजिक प्रक्रियाओं, व्यवहारों, संस्थाओं, प्रथाओं, प्रकारों या सामाजिक ढांचे यानी सामाजिक संगठन और समाज के आकारों आदि में होते हैं। सामाजिक परिवर्तन के अंतर्गत हम जिन तथ्यों को सम्मिलित कर सकते हैं वो इस प्रकार हैं, जैसे सामाजिक परिवर्तन समाज की संरचना और उसके प्रकारों में परिवर्तन को कहते हैं। सामाजिक परिवर्तन व्यक्ति विशेष या कुछ ही व्यक्तियों में आए परिवर्तन से नहीं माना जाता, बल्कि समाज के अधिकांश या सभी व्यक्तियों द्वारा उसे जीवन विधि या विश्वासों में स्वीकार किए जाने पर माना जाता है। सामाजिक परिवर्तन मानव के सामाजिक संबंधों में परिवर्तन से संबंधित है। अब हम बात करते हैं सामाजिक परिवर्तन की विशेषताओं के बारे में। तो सामाजिक परिवर्तन की पहले विशेषता होती है कि इसकी प्रकृति सामाजिक होती है। सामाजिक परिवर्तन का संबंध संपूर्ण समाज में होने वाले परिवर्तन से होता है, न कि व्यक्तिगत स्तर पर हुए परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन कहा जा सकता है। यानी जब संपूर्ण समाज की इकाइयों जैसे जाति, वर्ग, समूह, समुदाय आदि के स्तर पर परिवर्तन आता है, तभी उसे सामाजिक परिवर्तन कहा जा सकता है। किसी एक इकाई में होने वाले परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन नहीं कह सकते। सामाजिक परिवर्तन की दूसरी विशेषता होती है सार्वभौमिक प्रघटना। यानी सामाजिक परिवर्तन एक सर्वकालिक और सार्वभौमिक प्रघटना है। विश्व का कोई भी समाज ऐसा नहीं है जहां परिवर्तन नहीं हुआ है। विभिन्न समाजों में परिवर्तन की गति और स्वरूप अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि कोई भी दो समाज एक जैसे नहीं होते। उनके इतिहास, संस्कृति, प्रकृति इनमें भिन्नता होती है। इसी कारण कोई भी एक दूसरे का प्रतिरूप नहीं हो सकता। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, इसलिए समाज के स्तर पर यह सभी कालों में और सभी समाजों में किसी न किसी रूप में होता अवश्य है। सामाजिक परिवर्तन स्वाभाविक और अवश्यंभावी होता है। परिवर्तन क्योंकि प्रकृति का नियम है और यह आवश्यक रूप से होता है, इसलिए यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया कही जा सकती है। समाज भी स्वाभाविक रूप से परिवर्तित होता रहता है। मानव स्वभाव परिवर्तन का विरोधी होता है, लेकिन फिर भी परिवर्तन तो होता ही है, क्योंकि व्यक्ति की आवश्यकताएं, इच्छाएं, परिस्थितियां स्वाभाविक रूप से परिवर्तन के लिए उत्तरदायी होती है। मानव अपनी बदलती परिस्थिति से समायोजन करने के लिए
अनिवार्य रूप से परिवर्तन को स्वीकार कर लेता है। यह एक स्वाभाविक घटना है। सामाजिक परिवर्तन की एक और विशेषता होती है कि यह तुलनात्मक और असमान गति वाला होता है। सामाजिक परिवर्तन क्योंकि सभी समाजों में पाया जाता है, लेकिन फिर भी सभी समाजों में इसकी गति अलग अलग होती है। ग्रामीण समाजों में परिवर्तन बहुत धीमी गति से आता है। इसका कारण यह होता है कि वहाँ पर परिवर्तन लाने वाले कारक अलग प्रकार के होते हैं, जबकि शहरी समाज में परिवर्तन तेज गति से आता है। इन दोनों स्थानों में आए परिवर्तन को तुलना के द्वारा ही बताया जा सकता है कि किस स्थान पर कितना परिवर्तन आया। जैसे आदिम समाजों की तुलना में शहरी समाज में सामाजिक परिवर्तन तीव्र गति से होता है। शहरी क्षेत्र में तकनीकी विकास आदिम क्षेत्र की तुलना में तेज गति से हो रहा है। यहाँ दोनों समाजों में हुए सामाजिक परिवर्तन की तुलना करके ही उनकी असमान गति का अनुमान हम लगा सकते हैं। सामाजिक परिवर्तन की एक विशेषता यह है कि यह एक जटिल प्रघटना है। दो समाजों में हुए परिवर्तनों की तुलना के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि सामाजिक परिवर्तन हुआ है, किंतु कितना या किस स्तर का, इसका मापतोल करना संभव नहीं होता। जैसे आज के विचार, मूल्य, परंपराएं, रीति रिवाज प्राचीन समय से भिन्न हुए हैं, लेकिन उनमें कितना अंतर आया है इसको हम माप नहीं सकते, क्योंकि परिवर्तन गुणात्मक रूप में होता है। इसलिए सामाजिक परिवर्तन की विशेषता यह है कि यह एक जटिल तथ्य है, सरलता से इसका रूप नहीं समझा जा सकता। सामाजिक परिवर्तन की एक और विशेषता यह है कि इसकी भविष्यवाणी करना असंभव है। परिवर्तन होता तो अवश्य है, लेकिन वह किस दिशा में होगा, किस रूप में होगा, किस स्थान पर होगा, यह स्पष्ट नहीं होता। जैसे तकनीकी विकास का प्रभाव संपूर्ण देश पर पड़ा। रहन सहन, भोजन व्यवस्था, आवागमन, भौतिक सुख सुविधा, इन सभी क्षेत्रों में इनका प्रभाव पड़ा है, लेकिन व्यक्तियों के विचार, विश्वास, मूल्य किस सीमा तक इससे प्रभावित हैं और होंगे, इसकी भविष्यवाणी संभव नहीं है। औद्योगिकरण और नगरीकरण ने संयुक्त परिवार, विवाह, जाति प्रथा ऐसे अनेक क्षेत्रों को प्रभावित किया है, जिसके संपूर्ण प्रभाव के विषय में निश्चित भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, केवल पूर्वानुमान ही लगाया जा सकता है। इसी के साथ आज का ये वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। परिवर्तन से संबंधित ही अन्य पक्षों के बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे।